नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में 1932 खतियान जस्ट अभी लागू ही हुआ है कि लोगों ने चारों तरफ इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि 1932 खतियान कभी झारखंड में लागू होगा ही नहीं, ये बहुत ही जल्द कैंसिल होने वाली है। तो वहीं फेसबुक पर एक नजर डाला जाए तो मिहिजाम के पवन यादव ने लिखा है कि 1932 का खतियान कभी लागू होगा ही नहीं, नोट कर लो। वहीं योगेश किसलाई लिखते हैं कि अपन 1432 का झारखंडी हूं, 1932 से यानी कि 500 साल पहले से, लेकिन मुझे पता है कि 1932 वाला घोषणा महज शिगुफा साबित होगा। योगेश किसलाई के इस कमेंट पर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। तो वहीं मंटू लिखते हैं हमारा खून भी शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का झारखंड थोड़ी है। दुमका के रुपेश कुमार मंडल कहते हैं कि 1932 का खतियान और 27% ओबीसी को आरक्षण से सहमत हूं, पर यहाँ 5 लाख नौकरी व बेरोजगारी भत्ता की तरफ धोखा नहीं चाहिए। हेमंत दादा, नहीं तो जनता आपको बहुमत से अल्पमत में ले आएगी, याद रखिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में 19 सितंबर तक बारिश से नहीं मिलेगी राहत। आपको बता दोस्तों कि झारखंड में आगामी 19 सितंबर तक बारिश से राहत नहीं मिलने की संभावना है। आपको बता दूं मौसम केंद्र रांची ने राज्य के कई स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर काफी कम हो गया है, इस कारण बारिश से राहत भी मिल सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि राजधानी में कहीं कहीं तो हल्की बारिश। वहीं मौसम केंद्र रांची ने आगामी 19 सितंबर तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के और मध्य दर्ज की बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दूं कि मौसम केंद्र के मुताबिक 19 सितंबर तक मौसम में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। इस दौरान कहीं कहीं हल्के बारिश और ज्यादा बारिश भी हो सकती है। वहीं 16 से 17 सितंबर तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के और मध्य दर्ज की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं झारखंड में बड़ी आबादी के पास 1932 खतियान नहीं, सांसद विधायक हो जाएंगे गैर झारखंडी। आपको बता दूं कि झारखंड कैबिनेट ने प्रदेश में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन इसमें अभी कई अड़चने हैं। आपको बता दोस्तों कि बड़ी आबादी के पास 1932 का खतियान नहीं है और इस कारण झारखंड के कई सांसद विधायक भी खुद को स्थानीय नहीं साबित कर पाएंगे। यहाँ तक कि कैबिनेट में शामिल कई मंत्री भी गैर झारखंडी कहे जाएंगे और बड़े पैमाने पर विधायकों का भी यही हश्र होगा। आपको बता दूं कि इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में बाबुओं से लेकर अफसरों तक के सामने यही समस्या आएगी। वहीं आपको बता दूं दोस्तों कि दरअसल झारखंड के कई जिलों में 1960 एवं 1970 में सर्वे हुआ है, 1932 में नहीं। इन जिलों के लोगों के सामने बड़ी समस्या आएगी। हालांकि अभी राज्य सरकार के पास समय भी है। कैबिनेट में जारी संकल्प के आधार पर विधेयक तैयार करने के क्रम में त्रुटियों के निराकरण कर प्रयास किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार विधेयक के पास कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। उसी दौरान आरक्षण से संबंधित विधेयक भी पास कराने की कोशिश होगी। वहीं कई जिले में 1932 के बाद भी सर्वे का काम हुआ है। कुछ जिलों का यह काम 1965 तो कुछ में 1972 में भी होने की सामने आ रही है। ऐसे में अभी यह मानना जा रहा है कि नियमों में बदलाव किया जाएगा और जिलों में अंतिम सर्वे की तिथि को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद भी राज्य सरकार के सामने उन जिलों के लोगों की समस्या सामने आएगी जहां अभी तक सर्वे का काम नहीं हुआ है। हेमंत सरकार को राज्यपाल का झटका, राजभवन ने लौटाया विधेयक, गिनाई 2 त्रुटियां। आपको बता दूं कि राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार के एक और विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है। राजभवन ने गुरुवार को 2 त्रुटियों के आधार बनाते हुए झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 वापस कर दिया है। आपको बता दूं कि कहा गया है कि विधेयक के अंग्रेजी और हिंदी के प्रारूपों में अंतर है, साथ ही इंगित की गई त्रुटियों में सुधार करते हुए दोबारा विधेयक भेजने को कहा गया है। अब राज्य सरकार को न केवल उसमें सुधार करना होगा बल्कि विधानसभा से दोबारा पारित कराकर भेजना होगा। यह विधेयक विधानसभा की इसी मानसून सत्र में पारित हुआ था। आपको बता दूं दोस्तों कि राजभवन में झारखंड कराधान अधिनियम की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 में त्रुटियों इंगित करते हुए कहा कि इसके अध्याय 2 के कॉलम 3 में एक सारणी है जिसमें मामलों की तीसरी प्रकार में जहां विधेयक की अंग्रेजी प्रारूप में 1 और B खंड है, वहीं हिंदी में क्रमशः क और ख की जगह 1 और 2 किया गया है। साथ ही इसी कॉलम में जहां विधेयक अंग्रेजी प्रारूप में करों की अधित्याग का प्रतिशत 50% दर्शाया गया है, वहीं अंग्रेजी के प्रारूप में यह 60% है, जिसके कारण इसे वापस कर दिया गया है। झारखंड राज्यपाल रमेश बैस से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मांगी ईसी की सिफारिश की कॉपी। आपको बता दोस्तों कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से चुनाव आयोग की सिफारिश की एक कॉपी उन्हें भी उपलब्ध कराने और जल्द से जल्द फैसला करने की अपील की है। आपको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि आज राजभवन में माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी से मुलाकात कर राज्य में विगत 3 सप्ताह से अधिक समय से उत्पन्न अनापेक्षित और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की अनिश्चितता को दूर करने हेतु पत्र सौंपा, जिससे इस भ्रम की
की स्थिति में भाजपा द्वारा किए जा रहे अनैतिक प्रयास से उसे रोका जा सके। तो वहीं इससे पहले भी सरकार की प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को विज्ञापन सौंपा था। विज्ञापन में कहा गया था कि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 192(1) के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9(a) के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इससे राज्य में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अस्थिर के लिए राजनीतिक देश को प्रोत्साहन मिल रहा है, इसलिए वो राजभवन से स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह कर रहे हैं। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।